मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद। आज यहाँ पर हम कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं, सीपी ऑफिस के सामने। तो यहाँ पर कुछ ब्लाइंड लोग हैं, उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है। क्या है उनका प्रॉब्लम हम जानते हैं, यहाँ पर किस चीज़ के लिए हमको बुलाया है। साहब आपका नाम? मेरा नाम शेरू पटेल। क्या तकरार है आपकी, यहाँ क्यों बुलाया आपने? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, जो मनपा के अधिकारी लोग हैं, तो जो यहाँ पे कलेक्टर साहब के बंगले के पास सूबेदारी गेस्ट हाउस के बाद में जो कचरा डाल रहे, तब कि वहाँ पे उनको परमिशन नहीं है। और इन लोगों ने जो भी घोटाला किया था उनके खिलाफ हम एफआईआर फाड़ने के लिए गए थे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन। वहाँ के जो पीआई है सानब साहब, उनसे बात हुई तो उन्हें एफआईआर फाड़ने से साफ इनकार किया। हमें प्रोसेस बताई कि हमारे को पहले सीपी को बताना, ये एपीसी सीपी को बताना पड़ेगा, डीएसपी को बताना पड़ेगा। ऐसे कारण लगाकर हमें वहाँ से जाओ करके बता दिया, बाद में देखते। तो हम उसके बाद में सीपी ऑफिस आए कमिश्नर साहब के पास, और यहाँ पे आने से पहले हमने बात की फ़ोन के ऊपर कमिश्नर साहब से, क्या हमारी ये प्रॉब्लम है, तो ये लोग एफआईआर नहीं फाड़ रहे। तो कमिश्नर साहब ने बताया एक आवक जावक में दे दो लेटर, उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे हिसाब से क्या करना है करके। आपका नाम? असलम शाह। आपको क्या तकरार है? तकरार ये है, जो रोडों का जो गड्ढे है, जो दिव्यांगों को, ब्लाइंड लोग को चलने में जो दिक्कत होती है, और जो कचरा पड़ा है, अभी कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, जो कचरा है, कचरा इधर उधर पड़ने की वजह से कोरोना बढ़ेगा और कम नहीं होगा। तो ये सरकार को समझना चाहिए। और हम लॉकडाउन में इतने परेशान थे, ना हमें कोई किट ना कुछ मुहैया नहीं करवाया गया। जो हमारा निधि था वो भी हमें ठीक से दे नहीं पा रहे अधिकारी लोग। ये जो यहाँ पे हमने एक न्यूज़ देखी थी दबंग मीडिया की, ये कचरे की न्यूज़ थी, और उस समय जब न्यूज़ वायरल हुई तो इन्हें कुछ दिन के लिए रोक दी। और आज के कंडीशन में अभी वहाँ पे कचरा पड़ रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इन अधिकारियों पे जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो, यह हमारी मांग है कमिश्नर साहब से। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो जनता है, ये ब्लाइंड लोग हैं, इनको चलने में फिरने में जो जिस तरीके का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जैसा गड्ढे हैं रोडों पे बड़े बड़े, उस ताल्लुक से इन्होंने हमको बताया है। तो हमारा मनपा से, महानगर पालिका से, प्रशासन से वही बोलना है कि कम से कम आम जनता का ख्याल नहीं करते, तो कम से कम ये ब्लाइंड लोगों के लिए ही कुछ। आप भी यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से बता रहे गड्ढे, कचरे, जो कचरा आज है, मतलब कलेक्टर के बंगले के बाजू, जैसा आप बता रहे कलेक्टर साहब के बंगले के बाजू, ये बड़े बड़े रोडों पे खड्डे के ताल्लुक से आप बता रहे, तो इससे आपको क्या संबंध है? अच्छा, हमारा इससे संबंध ये है, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, कचरे का हमारा तो एक हम नागरिक होने के कारण, और फिलहाल अपने देश में जो महामारी का प्रसार ज़ोरों पे है, उसके मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी बात ये है, जो हमारा निधि आता है, जो हमारा 12.5 कोटी रुपए जो आस्तिक कुमार पांडे साहब के पास रुका हुआ है, उन्होंने रुका दिया गया है। और ये जो कचरे के जो टेंडर दिया गया है रेड्डी साहब को, तो जिनका हाल ही में उनका इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया छोड़कर चले गए, उन्हें 400 करोड़ का उन्हें लोन दिया गया। तो हमारे 12.5 कोटी रुपए ये लोग दे नहीं पा रहे, और इन लोगों को 400 500 करोड़ रुपए दे रहे। ये पैसा फिर आ रहा कहाँ से? ये लोगों को जब हम पूछते हैं कि हमारा निधि दो, तो ये साफ बताते हैं कि अभी पैसा नहीं है। अभी इन लोगों को हाल ही में किसको 400 करोड़ दिया गया, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें 300 करोड़ दिया। और ये लोग ऐसे लोग हैं क्या, जो कि एक वक्त था 5-10 साल पहले अगर वापस आएंगे तो ये स्कूटर पे घूमने वाले लोग थे। आज इनके पास में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी। फिर इतने बगैर में इसके आप इनके पास इतनी प्रॉपर्टी जमा कैसी हुई? हमारा पैसा देने को इनके पास नहीं है। और आपने पूछा कि खड्डों का आपका क्या संबंध आता है, तो हमारा खड्डों का ये संबंध आता है, हम जब किसी के साथ सवारी पे बैठ के जाते हैं तो हमें भी दिक्कत होती है, उससे एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावना होती है। और ये रोड का जो टेंडर दिया गया था, इसके लिए 800 कोटी रुपए दिए गए थे, तब कि 500 कोटी रुपए अपने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 300 कोटी रुपए दी थी। तो फिर ये पैसा सब इनको इतना देने के बावजूद इनने इस्तेमाल कहाँ किया? फिर ये पैसा गया कहाँ? और इन लोगों को पैसा देने के लिए है, और हमारे हैंडीकैप लोगों के लिए पैसा इनके पास नहीं है क्या? यह हमारा मतलब मकसद। यहाँ पर आज आप सीपी ऑफिस में आए हुए है ना, सीपी ऑफिस, तो कमिश्नर साहब से क्या चाहते हैं आप? सिटी पुलिस कमिश्नर साहब से क्या चाहते हैं? सीपी कमिश्नर साहब से हम ये चाहते कि हम जो कंप्लेंट लेकर बेगमपुरा गए थे,
वहाँ के पीआई साहब ने हमें थोड़ी बहुत हमने जो पूछ तपास की, हम एफआईआर फाड़ने के लिए गए थे। इन लोगों पे एफआईआर जो मनपा के अधिकारी लोग। मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद, अबरार बेग के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।